नमस्कार, वेलकम टू न्यू होराइजन एनालिसिस यूट्यूब चैनल। ये चैनल मोस्टली चाइना के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टॉपिक रिलेटेड है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए आप रेगुलरली देख पाए। आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, पिछले 15-20 दिनों से इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच लद्दाख वैली में मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है। चाइनीज़ पीएलए आर्मी अराउंड 5,000 सोल्जर्स और 100 टेंट बंकर बनाने के सामान के साथ इंडिया के 3 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। चाइना पूरा गैल्वन वैली को ही क्लेम करना चाह रहा है। पीएलए का दूसरा इंट्रूशन पेंगोंग लेक के पास हुआ है, जहां पीएलए का एक फिंगर एरिया में कब्जा हो गया है। डिसएंगेजमेंट का पूरा प्रोसेस चल रहा है इतने दिनों से, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि चाइना का लोकल कमांडर कुछ सुन ही नहीं रहा है। इसका मतलब असली बात कुछ और है। इस इंट्रूशन का 3 कारण हो सकता है। पहला कारण है कोरोना वायरस पैंडेमिक, जो चीन ने फैलाया और पूरे दुनिया में अब तक 3 लाख लोगों की जान चली गई है। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयर इलेक्ट हुए हैं, जिसका कार्यकाल 1 से 3 साल का होगा। इन 3 सालों में WHO के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि इस पैंडेमिक का रूट कॉज एनालिसिस निकालें। तो क्या चाइना इस इंट्रूशन के द्वारा भारत को ये मैसेज दे रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन इस इन्वेस्टिगेशन को डाइल्यूट करे और चाइना के ऊपर कोई ब्लेम ना लगाए? दूसरा कारण ये हो सकता है कि पिछले 6 सालों में भारत ने एग्रेसिवली डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। पिछले 70 सालों में जो काम लगभग नहीं हुआ था, वो अब काफ़ी तेज़ स्पीड से हो रहा है। लॉकडाउन कंडीशन में भी BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और काफ़ी सारे ब्रिज की इनॉग्रेशन किया है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप मिला है, वो है असम के बोगीबील रेल कम रोड, भूपेन हजारिका या धौला सादिया ब्रिज, उत्तराखंड में चारधाम हाईवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक, सिक्किम और अरुणाचल के तवांग में प्रपोज्ड रेल लिंक, हिमाचल में रोहतांग टनल और जम्मू कश्मीर में चेनानी नाशरी टनल। साल 2019 में BRO ने टोटल 60,000 किलोमीटर के स्ट्रेटेजिक रोड का डेवलपमेंट किया है, जिसमें डोकलाम एरिया का रोड भी शामिल है। ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है और चाइना का होश उड़ गया है। चाइना ये समझ रहा है इस तरीके का डेवलपमेंट अगर नेक्स्ट 5-7 साल चलता रहे तो बॉर्डर सिक्योरिटी और बॉर्डर कनेक्टिविटी में भारत बहुत आगे निकल जाएगा। चाइना का ये रिएक्शन देखने के बाद भी मोदी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहेगा। और चाइना का ये रिएक्शन देखने के बाद भारत के ऑपोजिशन पार्टी ने भी ये समझ लिया है कि मोदी सरकार सचमुच बॉर्डर रोड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। थर्ड कारण हो सकता है हांगकांग, जो 1997 में ब्रिटेन से चाइना को ट्रांसफ़र किया गया था एक यूनाइटेड नेशन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बेसिस पर। इस एग्रीमेंट के हिसाब से 50 साल चाइना हांगकांग में कोई मेजर कानून बदलाव या डेमोक्रेसी को बदल नहीं सकता था, लेकिन चाइना अब वही करने जा रहा है। एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ को अब उन्होंने रिसेंटली पास कर दिया है, जिसके हिसाब से हांगकांग का फ्रीडम अंडर 1 कंट्री 2 सिस्टम बदल सकता है। ऑपोजिशन या पॉलिटिकल लीडर्स को चाइना में ले जाके जेल में डाला जा सकता है। पहले ही हांगकांग का एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के मुद्दे पे 1 साल तक हांगकांग में वायलेंस होता रहा, लेकिन ये लॉ जो अभी आया है ये और भी खतरनाक है। चाइना ने इस लॉ के ऊपर भारत से सपोर्ट मांगा है, लेकिन क्या भारत को चाइना को सपोर्ट करना चाहिए इस एंटी डेमोक्रेसी लॉ में? इन 3 मुद्दे पे भारत को अपना स्टैंड कभी भी कमज़ोर नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी चाइना का जो डिप्लोमेट है, उन्होंने एक रिकन्सिलिएटरी स्टेटमेंट दिया है। आज उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ ड्रैगन एंड इंडियन एलिफेंट कैन डांस टुगेदर। इसका मतलब हम दोनों साथ साथ काम कर सकते हैं। ये जो मेजर यू टर्न है, ये किस कारण से हुआ है? ये मेनली हुआ है, USA के एक सेनेटर ने एक बिल प्रपोज किया है
जिसमें तिब्बत, हांगकांग और ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया जाए। इस प्रपोज्ड बिल से चाइना की तो खाट खड़ी हो गई है, उनको दिन में तारे दिखने लगे हैं और यही कारण है चाइना आजकल बहुत ज़्यादा रिसेंटली सॉफ्ट होने लगा है। और यही कारण है कि चाइना के डिप्लोमेट गलवान वैली स्टैंड ऑफ में थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। अब भारत को चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ा देना चाहिए। थैंक यू।